हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन करने के कितने कितने टाइप्स हैं। तो फटाफट से बात करते हैं सबसे पहले तीन मेथड्स की कि आप इंटीग्रेशन को तीन तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को आप टी मान लेते हो, यानी कि लेट कर लेते हो और उसके डेरिवेटिव से सेकंड वाले फंक्शन को कट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, दो या दो से तीन फॉर्म में बांट लेंगे और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। थर्ड मेथड हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं उसी का ही एक मेथड है, उसी से ही अगला स्टेप होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 की। तो चलिए फटाफट से देखते हैं जरा। तो भाई एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन करना है हमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो भाई समझते हैं जरा कि हम किस मेथड से हम इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कई बार लिख देते हैं कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, बाय पार्ट से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, या फिर आपको खुद ही समझना होता है क्वेश्चन को देख करके कि किस मेथड से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे dx। अब भाई देखो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे ऊपर 2x है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो किसी एक फंक्शन को अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर होता क्या है कि दोनों में से किसी एक फंक्शन को आप t मान लोगे और उसके डेरिवेटिव करने से जो सेकंड फंक्शन है वो कटना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप इस 2x को t मानते हो, 2x को t मानते हो, तो 2x का डेरिवेटिव होगा x और उस x से आप इस नीचे वाले फंक्शन को नहीं काट पाओगे, तो इसलिए हम ऊपर वाले को t नहीं मानेंगे। अगर हम नीचे वाले को t मानते हैं तो देखते हैं जरा, अगर आप t मानते हो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x में, तो dt अपॉन dx 1 का हो गया 0 और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बना 2x। क्लियर। अब देखो ये 2x यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो इस 2x से 2x कैंसिल होगा, तो इसलिए हम नीचे वाले फंक्शन को t मानेंगे। क्लियर। अब देखो करेंगे क्या, हम इस पूरे फंक्शन को dx के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2x को नीचे ले आओगे और x को ऊपर ले जाओगे, तो dt अपॉन में 2x बराबर dx। क्लियर। अब इस वैल्यू को, dx की वैल्यू को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आप किसी एक फंक्शन को यहां पर पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए यहां पे मैं करके दिखाता हूं आपको। ये लेंगे हम इंटीग्रेशन 2x इनटू में, अब देखो ये अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे t, क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है t, तो नीचे t आ गया। अब यहाँ पे dx है, इस dx की जगह पे हम पुट करेंगे dt अपॉन में 2x, क्योंकि dx की जो वैल्यू निकाली हमने वो dt अपॉन में 2x, तो dt अपॉन में 2x, इस 2x से 2x कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t और ये dt। अब यहाँ पे ये 1 अपॉन t है, तो 1 अपॉन t किसका इंटीग्रेशन होता है, log t का, तो यहाँ पे आंसर आ गया log इंटीग्रेशन में t और प्लस का c। अब देखो log t, t किसको माना था हमने, वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली, t माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, और ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब भाई सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है हमें log x के ऊपर होल स्क्वायर अपॉन में x और ये dx। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें ये सोचना समझना कि भाई हम जो t है वो किस फंक्शन को माने, कौन सी टर्म को माने, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। अगर आप नीचे वाले को x को t मानते हो तो जब आप dt अपॉन dx करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो भाई ऊपर वाला फंक्शन लाना है ना। अगर आप नीचे वाले को t मानते हो तो ऊपर वाला फंक्शन आना चाहिए, और ऊपर वाले को t मानते हो तो नीचे वाला फंक्शन आना चाहिए। अब अगर आप log x को t मानते हो, सोचो जरा, log x को t मानते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x। आगे ना भाई 1 अपॉन x नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे t मान लेंगे, लेट t बराबर log x। अब आप इसका dt अपॉन dx निकालेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है x, 1 अपॉन x। अब देखो हमें dx की वैल्यू निकालनी है एग्जैक्ट, तो x यहां पे गया और dx यहां पे, तो x dt इक्वल टू में dx, ये आ गया हमारे सामने dx की वैल्यू। अब इन वैल्यूज को हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, तो मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको। log x को हमने क्या माना है भाई t, तो यहां पे आ गया t की पावर 2 अपॉन में x इंटू dx की जगह लिखेंगे x dt, और ये ऊपर और नीचे x x कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया t की पावर 2 और dt। अब आप t का इंटीग्रेशन करेंगे, पावर 2 है तो पावर कैसे करते हैं भाई, एक ऊपर जुड़ गया और बटे में 3 प्लस का c, यानी t की वैल्यू पुट कर देंगे हम। t की वैल्यू क्या है, log x, तो ये आ गया log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/x प्लस x और फिर log x और dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो अभी जो हमने फर्स्ट दो क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों फंक्शन नीचे ही हैं और वो भी प्लस में। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कभी भी नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको देखना होता है कि क्या कोई संख्या कॉमन है, क्या कोई मल्टीपल में है, क्या कोई कुछ है, तो उसको हम निकालेंगे। पहले चेक करो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी दोनों दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। x आ गया बाहर, यहाँ बचा 1 और ये log x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बड़े आसान से। अब ये चेक करेंगे कि हम 1/x को t माने या 1 प्लस log x को। अगर आप 1/x को t मानते हो, डेरिवेटिव निकालोगे। इससे बढ़िया आप 1 प्लस log x को t मानो। जब आप log x को t मानते हो तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसलिए हम इस फंक्शन को t मान लेंगे। तो लेट t बराबर 1 प्लस log x, तो dt अपॉन में dx आ गया। 1 का इंटीग्रेशन 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, x की गुणा इधर और dx इधर, तो ये हो गया x dt और ये आ गया dx। अब जो फंक्शन हमने माना है इसको हम यहां पे पुट कर देंगे। तो 1/x इंटू में 1 प्लस log x की जगह पे हम पुट कर देंगे t इंटू dx, dx की जगह पे पुट करेंगे x और ये dt। x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन 1/t और ये आ गया dt। अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन करोगे आप तो 1/t किसका होता है, log t और प्लस में c। अब यहाँ पे log t की वैल्यू पुट कर देंगे। t हमने किसको माना है, 1 प्लस log x को, तो 1 प्लस log x और प्लस में c, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बात करते हैं जरा sin x, sin cos x और dx, यानी कि इस पूरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम t किसको माने। अब कई बार बच्चे करते हैं यार sin x को t मान लेते हैं। अगर आप sin x को t मानते हो तो भाई कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करोगे cos x, लेकिन इस cos x को आप नहीं काट सकते क्योंकि ये जो cos x है ना ये sin के साथ है, यानी कि ये जो cos x है वो थीटा है। क्लियर? तो ये कोई अलग फंक्शन नहीं है cos x, ये थीटा है। तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करके सिर्फ और सिर्फ थीटा को नहीं काट सकते। ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से कि किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो तो पूरे फंक्शन को ही काट सकते हैं, सिर्फ थीटा को नहीं काट सकते। अगर आप यहाँ पे sin x को t मान लेते तो डेरिवेटिव होगा cos x, और इस cos x को हम नहीं काट सकते क्योंकि ये थीटा है। तो इसलिए करेंगे क्या, हम सिंपली इस cos x को t मान लेंगे। लेट t बराबर cos x। अब इसका आप dt अपॉन में dx करोगे तो भाई cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, क्योंकि sin का cos, cos का माइनस sin x। अब इसको यहां ले आएंगे, dt अपॉन में माइनस का sin x बराबर dx। अब सारी वैल्यूज यहां पे फटाफट से पुट कर देते हैं हम। देखिए भाई sin x, फिर ये sin, इस cos x की जगह पे हम लगा देंगे t इंटू में dx, dx की जगह पे लगाएंगे हम dt अपॉन में माइनस का sin x। अब देखो भाई sin x से ये पूरा sin x कैंसिल हुआ, माइनस के चिन्ह को हम बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे आ गया sin t और ये dt। अब बताओ भाई sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, माइनस का cos t। तो यहाँ पे माइनस माइनस cos t प्लस का c, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये आ गया आंसर cos t प्लस का c। t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं फटाफट से। t क्या माना है हमने, cos x, तो ये आ गया cos x प्लस का c, फाइनल आंसर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा sin ax प्लस बी डॉट cos ax प्लस बी और dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब फाइनली हम समझने की कोशिश करेंगे, sin ये पूरा थीटा है, cos ये पूरा थीटा है। तो भाई इनमें से इन क्वेश्चन के अंदर आप दोनों में से किसी को भी t मान सकते हो, क्योंकि sin को t मानते हो डेरिवेटिव cos होगा, cos को t मानते हो डेरिवेटिव sin होगा। तो फटाफट से मान लेते हैं हम इस फंक्शन को t मान के कर लेते हैं इसे। तो लेट t बराबर sin ax प्लस में b dt अपॉन dx करोगे आप, साइन का होगा cos और ax प्लस b एज इट इज। क्लियर? अब इस थीटा का भी तो डेरिवेटिव होगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इस थीटा का, ax का डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ a और b का 0, तो हमारे पास आ गया dt अपॉन में dx a cos ax प्लस का b। इज्जत से इसको आगे लिख देंगे। अब देखो dt dx उधर पहुंचाएंगे, उस पूरे फंक्शन को नीचे ले आएंगे, तो dt अपॉन में a डॉट cos ax प्लस का b और इक्वल टू में dx। अब इस वैल्यू को यहां फटाफट से पुट करते हैं। यहां पे देखो sin ax प्लस b की जगह पे हम पूरा t लिख देंगे, cos ax प्लस b इनटू में dx, dx की जगह पे लिखेंगे dt अपॉन में a डॉट cos ax प्लस का b। क्लियर? अब देखो cos ax प्लस b से cos ax प्लस b कैंसिल हुआ, और 1 अपॉन a, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, नीचे a मानेंगे, 1 अपॉन a को कांस्टेंट समझ के बाहर ले लेंगे। यहां पे बचा t और dt। क्लियर?
अब क्या होगा, 1/a टी का इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों आया यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में c, तो 1/a टी स्क्वायर, टी हमने क्या माना है इस पूरे फंक्शन को, लिखोगे साइन ax प्लस का b अपॉन में 2 और इसके ऊपर पावर 2 प्लस का c आंसर। आप चाहो तो इसको होल स्क्वायर करके 4 को बाहर भी ला सकते हो या यहीं पे छोड़ सकते हो, तो यहाँ छोड़ना तो यहाँ छोड़ देना, वरना 2 का होल स्क्वायर करके 4 बाहर ले सकते हो 1/4a और ब्रैकेट के अंदर sin ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का c।